नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, जब कभी मन ना लगे। जीवन में मैंने 76 में 78 में 76 में नहीं 78 में जब मैं 10th में थी, मैंने एक रचना लिखी थी जो मेरी बुक अंजलि भर भावना में पब्लिश हुई थी। छोटी सी चिड़िया सा उड़ता है मन, कभी रहता सजन कभी रहता विजन। ये मन जो है वो ये बड़ा विचित्र है। कभी इसके अंदर खुशियाँ होती हैं और कभी ऐसा होता है बिल्कुल गम से भरा होता है, कभी निराशा से भरा होता है। अलग अलग कारण होते हैं, अलग अलग परिस्थिति होती है। जनरली जब बड़े हो जाते हैं तो कुछ अलग परिस्थिति होती हैं, जब उस उम्र में होते हैं तब कुछ और परिस्थितियाँ होती हैं। तो जीवन में अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसा प्रत्येक जीव मात्र के ज़िंदगी में होता है कि कभी मन जो है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है, बहुत ज़्यादा किसी काम में लगता है। और जब उत्साहित होता है तो आपको किसी काम में परेशानी नहीं होती। ये कहना बहुत आसान है कि जब मन परेशान हो तो तुम ऐसा सोचो। बड़ा हास्यास्पद लगता है कभी कभी जब मैं सुनती हूँ कि जिस समय मन परेशान हो उस समय सोचो कि मैं बहुत अच्छी तरह से जी रहा हूँ। ये आदमी सोचेगा कैसे? स्थिति मन की स्थिति इतनी कभी कभी इतनी विचित्र होती है कि मन स्थिर ही नहीं हो पा रहा। आदमी रो रहा है तो रोता ही चला जा रहा है, हंस रहा है तो हंसता ही चला जा रहा है। स्थिर कैसे करे मन को? पहली बात है कि वो स्थिर करेगा तब किसी चीज़ को सोचेगा ना। जब उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, दिमाग में कुछ चित्र चल रहे हैं, वो चित्रों को कैसे हटाएगा? जो प्रॉब्लम चल रही है उन प्रॉब्लम्स को कैसे हटाएगा? इसका क्या तरीका है? एक बहुत अच्छा तरीका है जो मैं अपने जीवन में यूज़ करती हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत अच्छा तरीका है। क्या तरीका है? देखिए, एक तो ये तरीका है कि जिस समय आपका मन बहुत ज़्यादा अस्थिर हो, आप यदि आपके आसपास कहीं कोई ऐसी इन्वायरमेंट है जहाँ पर पार्क है या कोई ऐसी चीज़ें जहाँ आपको पेड़ पौधों के से जुड़ने का मौका मिल सके, तो आप कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटों के लिए वहाँ जाकर के बैठें। सफाई भी हो और अच्छा भी लगे वहाँ पर, तो वहाँ आप जाकर के बैठें तो आपका मन कुछ देर में डाइवर्ट होगा। वहाँ पर कुछ लोग आ जा रहे हों, कोई चीज़ें हों, तो आपका मन थोड़ी देर में स्थिर होना शुरू हो जाएगा, अपने आप स्थिर होना शुरू हो जाएगा। उसको करना नहीं पड़ेगा। आपका ध्यान कभी पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया के ऊपर जाएगा और कभी पेड़ सेलते हुए पत्ते पर जाएगा। अपने आप डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये डाइवर्ट करने का तरीका है। जब मन बहुत परेशान है आपका और मन को डाइवर्ट करना है, तो आपको डाइवर्ट कैसे करेंगे? किसी चीज़ के माध्यम से करेंगे। तो एक तरीका है कि आप इस तरीके से किसी पार्क में चले जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि यदि इस तरह की स्थिति नहीं है और यदि आपके पास आर्थिक रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी गाड़ी चला सकते हो, तो गाड़ी में बैठ कर के आप निकल जाइए। कोई ना कोई उसमें कोई सॉन्ग लगा दीजिए जो आपको जो रुचि का हो, वो सॉन्ग हो तो भजन हो, तो जिसमें आपकी रुचि हो वो चीज़ आप उसमें लगा दीजिए। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जब आप घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पर जो ड्राइविंग करते हैं, तो ड्राइविंग के दौरान जो ड्राइविंग करता है उसका माइंड कंसंट्रेट होना शुरू हो जाता है। ड्राइविंग जो है वो कंसंट्रेशन देना शुरू कर देती है, क्योंकि मार्केट में आप अलर्ट तो होना ही पड़ेगा और उस अलर्टनेस में आपकी जो थकान है, जो टेंशन है, वो रिलैक्स होना शुरू हो गई। आप सोचने की स्थिति में आएंगे तभी सोचेंगे, लेकिन जब तक सोचने की स्थिति में नहीं तब तक तो आपको अपने आप माइंड को लाना है ना उस जगह जहाँ से डिस्टर्ब होकर चला गया है वो। तो आप देखेंगे कि आप जब ड्राइव कर रहे हैं तो उस ड्राइविंग के दौरान आपका माइंड जो है वो दूसरी चीज़ों में जा रहा है। यदि आप ड्राइविंग नहीं कर सकते तो आप किसी भी गाड़ी कैब को किसी को भी बुक करा सकते, उसमें आप जा सकते। उसमें आप जाएंगे तो आप वहाँ भी आपको, क्योंकि आप जा रहे हैं कहीं किसी जगह, तो आपका ध्यान चाहे सामने वाली रोड पर देखने में जाए या सड़क के किनारे, जब तक आपका माइंड पूरी तरह से व्यवस्थित ना हो जाए तब तक आप घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आप ड्राइव
कहीं ना कहीं घूमने आउटिंग के लिए निकल जाइए। यदि आपके पास कोई ऐसा आपको मंदिर वगैरह में आपको अच्छा लगता है, कहीं जा कर के आपको आपका मन उस तरह की स्थिति में आपको पसंद है, तो आप मंदिर जा सकते हैं, क्योंकि मंदिर में भी यदि आपको मंदिर पसंद है तो आपका ध्यान उस जो कीर्तन होता है, चीज़ें होती हैं, उसमें भी आपका मन जो है वो शांत हो जाता है। यदि कीर्तन का समय है तो वहाँ पर आप जाएंगे तो उस कीर्तन में जो ध्वनि होती है, जो भी भजन चल रहा होता है, उसके माध्यम से आपका मन कंट्रोल होता है। इसके अलावा आप कहीं ऐसी जगह पर चले जाइए जहाँ, यदि आपके पास अधिक पैसे नहीं है, कोई मेट्रो में जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। यदि गाड़ी वगैरह में कहीं जाने का नहीं है, आप केवल रोड पर थोड़ी तब तक चलिए जब तक कि आपके पैर थकने ना लग जाए। और थकने की स्थिति कब आती है? जब आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होना शुरू होता है, तब आराम की स्थिति में आता है माइंड। और जब मन आराम की स्थिति में आने लगता है, तब आप अपने घर की तरफ लौटिए और अपने घर आकर के आराम कीजिए। उस समय कुछ मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, बस सिर्फ घंटे 2 घंटे, जब तक आपका माइंड रिलैक्स ना हो जाए तब तक आप अपने आप को स्थिर रखिए। ज़िंदगी है, कभी कभी चीज़ें बहुत ही ऐसी होती हैं जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, समझ में नहीं आता कि ये हुआ क्यों। आप गलत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सामने वाले के किसी बिहेव से आपको परेशानी हो सकती है, किसी और चीज़ से हो सकती है। कहाँ किस चीज़ से हो रही है वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको माइंड तो डाइवर्ट करना ही पड़ेगा। किसी भी स्थिति में हो, परिस्थिति में हो, मन डाइवर्ट करने का ये तरीका है। और जब आपका मन इस कंडीशन में आ जाए कि आप कुछ देखने, कुछ सोचने और कुछ समझने की स्थिति में आ जाए, तब एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप या तो टीवी पर कुछ देखिए जो आपकी पसंद का है, या आप उस बुक को पढ़ना शुरू कर दीजिए जो आपकी पसंद की है, जो कि इंटरेस्टिंग बुक के अंदर मन लगता है, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो। यदि आपका इंटरेस्ट उसमें है तो आपका मन उसमें लगेगा। और जब मन लगने लगता है, फिर आप जब मन कंट्रोल हो जाए, तब आपको चाहिए कि आपको अपने माइंड को हमेशा सही बना रहे, इसके लिए अच्छे विचार लाते रहने चाहिए। फिर जो माइंड के अंदर जो अच्छे विचारों की बात कही जाती है कि हमेशा अच्छे विचार मन के अंदर लाना चाहिए, अब आप इस स्थिति में आ चुके हैं कि अब आप अपने मन में अच्छे विचारों को लेकर के आइए। क्योंकि जब आपका मन स्थिर होगा, तभी किसी निर्णय को ले सकेगा, तभी किसी चीज़ के बारे में सोच सकेगा। जब आपका मन गुस्से से भरा है, किसी कारण से आपका मन में रोष है, आप रोष को दबा रहे हैं तो कुछ ही नहीं होगा। दबाने से क्या होगा? वो चीज़ उतनी ही फोर्सफुली आपके दिल में बैठ जाएगी, जैसे गेंद नीचे जाती है, और वो यदि जब तक वो जितनी नीचे गई है, वो फिर उतनी ही फोर्स से वो ऊपर आएगी। आपने देखा होगा जो लोग क्रोध को दबा देते हैं, उसका परिणाम बहुत ही खराब होता है, बहुत ही हानिदायक होता है। इससे रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, इससे परिवार ख़राब हो जाते हैं, इससे जीवन बर्बाद हो जाते हैं, इससे आपकी बहुत सारी सी मानसिक स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं, आप माइंड कंट्रोल खो बैठते हैं कई बार लोग। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे बड़ी से बड़ी हानि हो जाए, चाहे बड़ा से बड़ा दुख मिल जाए, लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते ना। कुछ आपके हाथ में एक सीमा तक ही चीज़ें हैं, उसके बाद आपके हाथ में चीज़ें नहीं है। ये समाज जैसे चल रहा है वो वैसे ही चल रहा है। अब आपके हिस्से में क्या चीज़ है और कैसे है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो भी है, आपको यदि किसी चीज़ से क्रोध आ रहा है और आप उसमें क्रोध और अधिक कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। आप यदि सामने वाला आपको गलत सिद्ध कर रहा है और आप उस समय सही अपने आप को सिद्ध करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप कई बार आप सिद्ध कर पाते हैं, कई बार सिद्ध नहीं कर पाते। परिस्थितियाँ होती हैं, कई कारण होते हैं जो आप सिद्ध अपने आप को नहीं कर सकते। सिर्फ ये कि अपने आप को कंट्रोल कीजिए। अब जब आपका मन रिलैक्स है,
तब आप सोचिए, तब आपकी स्थिति ये हो चुकी है कि अब आप डिसीज़न ले सकते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो आप सही निर्णय लेंगे और आपको जितनी भी आपकी थकान थी वो दूर हो जाएगी। आप एक ऐसा जो बोझ था आपके माइंड पे अचानक, जो आपको दुनिया में खालीपन लगने लगा था, जो एकदम एकांत लगने लगा था, सारी दुनिया में सारे लोग दुश्मन लगने लगे थे, सारे लोगों से हेट होने लगी थी, तरह तरह की चीज़ें जो मन के अंदर आ रही थी वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। जब अपने आप समाप्त होती है तो एक सुंदरता, एक अच्छी जो है आपके अंदर सोच पैदा होगी, एक अच्छी चीज़ का निर्माण होगा। जब आपकी सोच अच्छी होगी, जब आप तब आप जब सोचेंगे तो आपको लगेगा ये सामान्य बात है, जो चीज़ हुई, जो उस समय हुई वो नहीं होना चाहिए था। जनरली जिन लोगों को आपने देखा है वो कंट्रोल कर लेते हैं, वो इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया। ये अभ्यास है कि आप अपनी परेशानी में अपनी चीज़ को, अपने मन को कहीं दूसरी जगह लगा करके स्थिर कर लें, वापस से फिर उस पर काम करने की कोशिश करें तो आप पाएंगे केवल आप अकेले नहीं हैं जो परेशानी से जूझ रहे हैं। इस दुनिया में बहुत सारे से लोगों को आपसे भी बड़ी परेशानी है। अब ये सोचिए कि उस परेशानी का हल क्या है। आप सोचिए कि उस परेशानी का, जिस परेशानी के वजह से आप परेशान हो गए थे, जिस कारण से आपको इतना गुस्सा आ रहा था कि आप कुछ भी अहित कर सकते थे, अपना भी सामने वाले का भी, कुछ भी मुंह से बोल सकते थे, कुछ भी अनर्थ हो जाता है, हो ही जाता है अनर्थ यदि आदमी उस समय गुस्से में है और सामने खड़ा रह जाए। गुस्सा आ रहा है किसी कारण से अव्यवस्थित है, क्योंकि गुस्सा कई बार जो है हमें लगता है कि गुस्सा एक बार का नहीं होता, पीछे से चल रहा है वो गुस्सा, आपने दबाया हुआ है उसको, 1 2 3 4 5 6 करके आप दबाते चले जा रहे हैं और जिस दिन वो निकलेगा तो उसका रूप विकृत हो जाता है। उसकी उस स्वभाव में जो आप कहते हैं ना कि बात तो इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन इस व्यक्ति ने तो ऐसे वो सब कर दिया, इसलिए नहीं कि वो इस समय की घटना के हिसाब से नहीं कर रहा, वो व्यक्ति पता नहीं कहाँ से लेके चल रहा है। ये आपके साथ भी होगा यदि आप अपने मन को रिलैक्स नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी अपने मन में वही चीज़ें लेके चलेंगे। यदि आप यही लेके चलते रहेंगे तो नया सृजन नहीं कर सकते, नई बात नहीं सोच सकते और आपकी उन्नति रुक जाएगी। सबसे बड़ी बात है आप ही का हित होगा, दूसरों का हित हो या ना हो लेकिन आपका हित पक्का है, क्योंकि नुकसान तो आपका अल्टीमेटली तो आपकी बॉडी पर ही प्रभाव डाल रहा है, वो आपके दिमाग पर प्रभाव डाल रहा है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और प्रयास कीजिए कि अपने जीवन में किसी भी तरीके के से तनाव मुक्ति लेकर के आएँ और जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।